प्रियाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्वेताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो सतगुरु दयानिधि नमन करू हर बार। अमी बूंद की वृष्टि से मेरी भव दुख अग्नि निवार। रक्षक प्रेरक आप परम पिता जगदीश। हम बालक अति प्रेम से तुम्हें निवावे शीश। दो तीर्थ माता पिता तीजा सत गुरु जान। इन त्रिवेणी तीर्थ से उत्पन्न होवे ज्ञान। का देव और सब नाथन का नाथ। यम का वश फिर ना चले जो सतगुरु पकड़े हाथ। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। बड़े भागी मानुष तन दुर्लभ सद ग्रंथों में गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथों में गावा। श्यावर रामचंद्र भगवान की। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जो ये मनुष्य शरीर आज हम सबको मिला है, एक मेरे को नहीं, जितने भी जो प्रांगण में बैठे हैं सबको ही। जो मनुष्य शरीर आज हम सबको मिला है ये कितना अनमोल है। इसका पुराणों में लेख आता है कि लगभग 100 जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, एक नहीं। और विचार कर लेना अपन कैसे अंधियारी नींद में सो रहे हैं जिसकी कभी सुबह ही नहीं है। 100 जन्मों का पुण्य उदय होता है जब जाके ये मनुष्य शरीर मिलता है। इतना अनमोल शरीर मिला हुआ है फिर भी कोई कदर नहीं है। और इस शरीर की देवता भी आशा करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जो देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है वो शरीर भगवान ने आपको दिया है। फिर भी अगर आप उस शरीर की कीमत नहीं समझोगे
तो जहां से आप आए हो उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लख 84 ने छोड़ बनड़ो आयो है जी। 84 लाख योनिया ने पार कर आलिमा है यहां। कोई ने 20 साल होया, कोई ने 40, कोई ने 60, कोई ने 70, 80। अगर पाचा अगर जान की जेड़ा चुननी है तो आगे 84 लाख योनिया पाची तैयार है। राम जी के भी कोई गरज को न गरज है तो आपका खुद के ही रखो। राम जी तो कह दियो कि भाई थनो मनक शरीर दे दियो। अब थारू ही भजन हो तो राम जी का ही करे। हरि ने भजबा काज बनायो जी यो मोहन मंदरियो। वो तो कह रहा जब उसने रचना करी इस शरीर की, जब भी उन्होंने कहा कि ये जो 84 लाख योनि है इसमें ये श्रेष्ठ योनि मानी गई है। अलग दिया इसमें बार जो दूसरी योनियां है उसमें आप भगवान की अनुपायनी भक्ति को अपने अंतःकरण में स्थान नहीं दे सकते हो। छिपी जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा। जब इसकी रचना की भगवान ने तो इसको शुरू से ही अदम माना है। ये तो एक ना एक दिन जहां से आया वही मिट्टी में मिलेगा। 5 तत्वों का पिंजरा है और 5 तत्वों में वापिस समा जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। 100 जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं जब जाके ये मनुष्य शरीर मिलता है। और आपा तो एक सत्संग में 5 बोरी लगा दिया ना, जतरे मुचा का ताव देता ना डब्बा कि मैं सत्संग कराई जी में 5 बोरी लगाई साहब, 15,000 आदमी आया साहब। अरे मूर्ख विचार कर 5-15 बोरी कटे अडीले तोल तो श्री ने 100 जन्मों का पुण्य। आपा तो एक जन्म में कोई 5-10 पुण्य करा और इधर 100 जन्मों का पुण्य है। इतना अनमोल शरीर दिया भगवान ने, फिर भी अगर आप इसकी कदर नहीं करते हो तो फिर भगवान क्या करे। बाना दिया है दीन दयाल ने, बंदा भजन ना करे तो दीन दयाल क्या करे। वो तो उसका काम है, दे दिया है। अब आप भजन नहीं करो और आप खोटे कर्मों में लगो तो वो भगवान क्या करेगा। और भी अगाड़ी विश्लेषण आता है। बड़े भाग पावही सतसंगा सहज होई नर भव भय भंगा। बोली दीन बंधु भगवान की जय। बड़े भाग पावई सतसंगा सहज होई नर भव भय भंगा। जो बड़भागी पुरुष है उसको ही ऐसी दिव्य सत्संगे मिलती है। जो आपात क्या ना कि महाराज गांव में तो नर आदमी आवे ही को न कहे। जो सत्संग अतरी हो रही थोड़ी जो अगला का न कहे आ जाएगी। जी का कोई बड़ भागी है जी का पुण्य उदय हुआ है। पुण्य पुरबला उदय हुआ जब गुरु शरण में आयो है। सत्संग तो बहुत दूर पहली भी का कोई पुरबला कर्म संस्कार हो जब तो वो गुरु महाराज की शरण में आई। और गुरु महाराज की शरण में आर पच गुरु महाराज भी ने इस सत्संग की धारा में लगावे। बड़े भाग पावे सत्संगा सहज होई नर भव भय भंगा। वो बड़भागी पुरुष ही ऐसी सच्ची सत्संग की गंगा माता में स्नान करके तीर सकता है। अब 100 जन्मा को पुण्य हो जदे तो वो अपन मनुष्य शरीर मिले और 100 जन्मा का पुण्य और रखे जद अपन गुरु महाराज की शरण प्राप्त हो। और फिर 100 जन्मा को पुण्य और रखे जद आज सत्संग माता प्राप्त हो। अब कितनी दुर्लभ है। रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा निमस दंड भर एक ही बारा। ऐसी सत्संगे मिलना ही दुर्लभ है जिसमें जीव एक ही बार में गोता लगा के उस ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर सकता है। मगर ऐसी सत्संगे मिलना ही बड़ी दुर्लभ है। आपको मतसंग मिल जाएगी, गायन मिल जाएगा, मनोरंजन मिल जाएगा, खेल तमाशा मिल जाएगा। एक डोकरी ही हीरो खारी मुंडो फाड़ रिया ऐसा को ज्ञान मिल जाए। जो सत्संग है
कैसी सत्संग होनी चाहिए? तप का बरस 1000 है, सत्संगत पल एक। एक तरफ तो 1000 साल की तपस्या और एक पलड़े में एक पल भर की सत्संग। तप का बरस 1000 है, सत्संगत पल एक, तो भी बरोबर ना हुए ये मुनि सुखदेव का विवेक। जो आज इस कली काल में जितने भी भागवत का काम करते हैं, सब में ये सुखदेव जी महाराज का ही प्रसंग है। उनका ये खुद का निज अनुभव है, उन्होंने ये प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाया है। जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला उनके जीवन की घटना में, तो फिर उन्होंने इस परमात्मा के नाम का ही सहारा लिया। तप का बरस 1000 है, सत्संगत पल एक, तो भी बरोबर ना हुए ये मुनि सुखदेव का विवेक। इतना बड़ा इसका अर्थ है। मगर आदमी सत्संग का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। युग में सत्संगत सुखदाई, बिन सत्संग विवेक नहीं होवे, करो कोई लाख उपाय। एक नहीं, लाख उपाय कर लो। और इस युग में अगर कोई सुख की दायिनी है तो वो सत्संग माता ही है। वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का जो सबको लगभग दृष्टांत मालूम है। एक के पास तो तपस्या का बल है और एक के पास सत्संग। तपस्या वाला हार जाता है मगर सत्संग वाला नहीं हारता है। और सत्संग का कितना पुण्य अर्पित किया है। जब बात विष्णु भगवान की सरसैया के ऊपर, शेषनाग के ऊपर जो अपनी धरती माता पृथ्वी माता ठहरी हुई है, बड़े छोटे का न्याय करने के लिए विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी जाते हैं, तो कभी यही न्याय है कि इस पृथ्वी को जो उठा देगा वो बड़ा है। विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा दिया मगर वो माता वसुंधरा एक बाल जितनी भी नहीं ली। और फिर जब वशिष्ठ जी का नंबर आया तो वशिष्ठ जी ने सत्संग की 16वीं अंश कला का एक पल भेंट किया था। अब कितना बारीक है, घड़ी पल घंटा मिनट, ये ज्योतिष विज्ञान का काम है। अब आप उसमें देखो कि 16वीं सत्संग की जो 16वीं कला है उसका एक अंश अनुदान किया था, जिससे वो माता पृथ्वी शेषनाग के ऊपर से उठ गई और विश्वामित्र जी को अपनी हार माननी पड़ी। ये सत्संग का प्रताप है। जिस भूमंडल पर आज हम बैठ के सत्संग का ज्ञान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ऐसी इस सत्संग में ताकत है। जिस भूमंडल में है उस भूमंडल को भी इस माता सत्संग ने अद्दर उठा लिया था। बड़े भाग पावई सत्संगा, सहज होई नर भव भय भंगा। और भी महापुरुष इशारा करते हैं। गुरु भक्ति बिना सुख नहीं होई, क्रोध उपाय करे यदि कोई। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। अब तीसरा प्रसंग आता है कि गुरु भक्ति बिना सुख नहीं होई, क्रोध उपाय करे यदि कोई। ये कथन है हमारे आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय भगवान का, जिन्होंने दत्त चालीसा में ये बात बताई है कि गुरु भक्ति बिना सुख नहीं होई, क्रोध उपाय करे यदि कोई। चाहे वो कितने ही क्रोध उपाय कर ले मगर सच्चा सुख तो गुरु महाराज के चरणों में ही मिलता है। और इसी का अनुसरण किया था भगवान कृष्ण। भगवान भी जब अवतार लेके आए थे उन्होंने संदीपन ऋषि को अपना गुरु बनाया था। रामावतार में भगवान राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। और भी अगाड़ी विश्लेषण आता है।